राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में रहने वाला अर्जुन सिंह एक बहादुर नौजवान था। उसके खून में देशभक्ति थी क्योंकि उसके दादा और पिता दोनों फौज में थे। अर्जुन बचपन से ही देश सेवा का सपना देखता था। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सेना भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी ओर उसी गांव में रहती थी माया, शांत स्वभाव, गहरी आंखों वाली लड़की जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माया और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। एक दूसरे की हंसी, दुख, त्योहार सब साझा किए थे। लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो समय के साथ कुछ और गहरा हो गया था। एक दिन अर्जुन ने सेना भर्ती पास कर ली और उसे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात किया गया। जाने से पहले वो माया से मिला। माया, मैं सरहद पर जा रहा हूं, देश को मेरी जरूरत है, अर्जुन ने कहा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले देश के हो, फिर मेरे। जाओ अर्जुन, हम सब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अर्जुन ने जाते जाते कहा, वादा है, हर छुट्टी पर सबसे पहले तुझसे मिलने आऊंगा। खतों का रिश्ता सेना की जिंदगी कठिन होती है, लेकिन अर्जुन के लिए माया की यादें सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वो हर महीने माया को खत लिखा करता था। कभी बर्फीली रातों का जिक्र करता, कभी साथी सैनिकों की बातें और सबसे ज्यादा उसका प्यार। माया भी हर खत का जवाब लिखती। वो चिट्ठियों में गांव की खबरें, मौसम का हाल और अपने दिल की बातें साझा करती। उनकी प्रेम कहानी अब खतों की स्याही में बह रही थी। एक दिन अर्जुन की चिट्ठी नहीं आई। माया बेचैन हो उठी। फिर एक हफ्ते बाद चिट्ठी आई। लिखा था, माया, इस बार बॉर्डर पर हालात बहुत नाजुक है। गोलियों की आवाज अब नींद में भी सुनाई देती है, लेकिन डर मत, मैं वादा निभाऊंगा। जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा। माया ने कांपते हाथों से जवाब लिखा, अर्जुन, जब तक तुम सरहद पर हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर मंदिर में व्रत रखूंगी। भगवान से तुम्हारी सलामती की दुआ करूंगी। शादी। बिना फेरे के एक दिन गांव में खबर फैली कि अर्जुन को छुट्टी मिली है। माया की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ते हुए मंदिर पहुंची। उसी शाम अर्जुन गांव पहुंचा। धूल से सना बूट, थका चेहरा, लेकिन आंखों में वही प्यार। अर्जुन ने कहा, माया, अभी हालात ऐसे नहीं कि धूमधाम से शादी हो सके, लेकिन मैं तुझे अपना मान चुका हूं। माया ने मुस्कुरा कर कहा, फेरे बाद में होंगे, मैं तो आज से ही तेरी पत्नी हूं। अर्जुन ने उसकी मांग में चुपचाप सिंदूर भरा और कहा, अब तू मेरी ताकत है। दोनों ने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया और चुपचाप एक दूसरे की आंखों में सपने बांटे। युद्ध की दस्तक। कुछ महीनों बाद कारगिल में हलचल शुरू हुई। अर्जुन की यूनिट को युद्ध मोर्चे पर भेजा गया। जाते वक्त उसने माया को आखिरी बार देखा। अगर लौट ना सका, अर्जुन बोलते बोलते रुक गया, तो मैं तेरी वीरांगना बनके जीऊंगी, माया ने कहा और उसके बूटों को माथे से लगाया। जंग शुरू हुई। गोलियों की बारिश, बमों की गूंज और हर तरफ मौत का साया। अर्जुन अपनी टीम के साथ दुश्मनों को पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा था, लेकिन एक दिन एक गोली उसके सीने में लगी। वो गिर पड़ा। माया, ये उसके होठों पर आखिरी शब्द थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसके साथी सैनिकों ने उसे सही समय पर उठाया और अस्पताल पहुंचाया। कई दिन बेहोश रहने के बाद जब अर्जुन को होश आया, उसने सबसे पहले माया का नाम लिया। लौटना और इंतजार। जंग खत्म हुई। अर्जुन ने साहस पदक पाया और गांव वापस लौट आया। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके सीने पर गोली का निशान था और आत्मा पर भी जख्म। गांव में उसका स्वागत हुआ, लेकिन उसकी नजर माया को ढूंढ रही थी। माया मंदिर में थी, जहां वो हर दिन
उसके लिए व्रत रखती थी। जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माया दौड़ी और उसके सीने से लिपट गई। तू लौट आया अर्जुन, मेरा वादा टूटा नहीं, माया ने कहा। अर्जुन ने कहा, तेरा प्यार ही मेरी ढाल था। मैं तुझसे किया हर वादा निभाकर लौटा हूं। समाज की आंखें और उनकी मजबूती अब गांव में बातें होने लगी। अर्जुन और माया ने बिना फेरे शादी कर ली। मंदिर में सिंदूर से शादी नहीं होती, वगैरह वगैरह। लेकिन अर्जुन ने माया का हाथ पकड़कर पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, मैंने इस औरत को उस वक्त अपनाया जब मेरे पास जान का भरोसा नहीं था। अब जब मैं जिंदा लौट आया हूं तो क्या समाज को यह रिश्ता नहीं मंजूर? गांव के बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, जिस माया ने एक फौजी की प्रतीक्षा की, वो हमारी बहू नहीं, पूरे देश की बहू है। इसके बाद पूरे गांव ने धूमधाम से दोनों की शादी करवाई।